And we now get you the tragic tale of fire victim Abdul Rahman. He was the sole breadwinner of his family. His death leaves family devastated. He cared for his specially abled father and sister, the young man who carried an entire family's hopes. 4 years of hard work ended in tragedy. From student to employee at the same institute, earned a living to support his loved ones. The family has now lost its only source of income. हम लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस में हैं। रहमान जो कि अपने घर का अकेला कमाने वाला था और उसकी दर्दनाक जलकर मौत हो गई। ऐसे में अब उनके परिजन जिनके पिता विकलांग हैं और बहन है जिनकी जिम्मेदारी थी शादी की, घर का क्या होगा नहीं पता। उनके जो भाई हैं, कज़न हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी है। ये बताइए कि आप लोग कैसे पता लगा और कब से जॉब कर रहा था? ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया। तो घर में क्या स्थिति है उनके? घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी 2-3 महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था इंस्टीट्यूट। अब परिवार की कैसी जिम्मेदारी तो क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर? कि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था। हादसा हुआ है जिसमें बच्चे अंदर फंस गए, इसमें आपको लगता है कि लापरवाही? बहुत लापरवाही हुई है। सभी से हमारी दिली इतना है कि जो बच्चे आज दुनिया में नहीं रहे हैं, ये भी हमारे देश का भविष्य थे, और जो आग लगी है इसमें बड़ी लापरवाही हुई है। और मुझे लगता है कि जो ट्रांसफार्मर आगे रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पे लखनऊ में आप देखते होंगे, कई जगहों पे ट्रांसफार्मर खुली जगहों पे रखे हुए हैं, नंगे तार दिखते हैं। नंगे तारों की वजह से कई हादसे ऐसे हुआ करते हैं, अक्सर हादसे हुआ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दुबग्गा पे हुआ था, कई जगह पे ऐसे हादसे हुआ करते हैं। तो सरकार से हमारी अपील यही है कि सरकार कोशिश ये करे कि लखनऊ कई शहरों में जिस तरीके से नंगे तार और शॉर्ट सर्किट गर्मी की वजह से होते हैं, बिना फायर एनओसी के, बिना रेजिडेंशियल कॉमर्शियल के सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, उसको लेकर जी, ये गलत तरीके से जो ये लोग अपनी बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, जो तरीके से ये सब बिल्डिंगों में कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से बड़ा एक्शन जी बिल्कुल बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और योगी जी वहाँ पहुँचे भी थे, वो अलीगढ़ में थे, हमें पता चला, उसके बाद पहुँचे भी, मगर उनको जी बिल्कुल बुलडोज़र कार्रवाई होना चाहिए, जैसे सभी जगह योगी जी करते हैं तो यहाँ भी करें। और जिन बच्चों को, जो बच्चे भी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, और जो इसमें अगर आरोपी हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और आगे उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ भाई। तो ये हमारे साथ परिवार के मौजूद के साफ तौर से मानना है कि बड़ी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ करें, जिसकी वजह से अब उनके परिवार को कोई, क्योंकि उनका अकेला सहारा था, जो चला गया। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष। So that was the kin of the deceased Rahman, who's demanding strict action. He's also blaming the naked wires and the transformers that were near the building. In fact, he's asking the government to take action against all those naked wires and the transformers across Lucknow. And he's also demanding maximum ex gratia for the family, because Rahman was the sole breadwinner of this family, and he was taking care of his specially abled father and sister. So this is just one of the stories of the 15 people who have died in this tragedy. And we now get you a report from inside this ill-fated building. India Today is the only channel that got inside of this building in Lucknow. Take a look at this report. देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा पहली बिल्डिंग है जो पेट शॉप जिसको कहा गया, इसी पेट शॉप में सामान रखा था। और यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जो स्टूडियो था, जो कोचिंग सेंटर था, जहाँ पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, और तहस नहस होने के बाद ये पूरा 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है, और ये छोटा सा रास्ता है
ये इस रास्ते से, यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। इसी एंट्री एग्जिट पॉइंट से सिर्फ ये एक पूरा सा एक छोटा सा एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है। इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं। इसके अलावा जो बेसमेंट बनाया गया था, एक बेसमेंट भी बना हुआ है। अंदर देखिए, आपको बेसमेंट भी ले चलते हैं। अंदर बेसमेंट है, ये नीचे मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया। ये उस बेसमेंट की तस्वीरें हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी। मतलब आप सोचिए कि 3 फ्लोर का बेसमेंट, 3 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग और बेसमेंट अलग, 4 फ्लोर का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन था और ये बॉक्स नुमा था। एंट्री और एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं। इमरजेंसी में एंट्री एग्जिट जो थी वो कोई बनाई नहीं गई थी।